बैठिए बैठिए नीचे। ओ मैडम, अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो। देखो, ये जो कुछ कर रही हो ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ? पागल हो गए हो क्या? दूर हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सारिका दीदी, 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 सारिका दीदी। सारिका दीदी। गुड मॉर्निंग, मैं सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी से मिसेस कदम। ये मेरा कार्ड है। हमें नहीं चाहिए इंश्योरेंस। नो नो, इट्स ओके मैम। एक्चुअली वो मिस्टर एंड मिसेस खन्ना है ना, हाँ। आपके पड़ोसी, वो आज मुझसे इंश्योरेंस करवाने वाले थे। आपको पता है वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, कल देर रात तक उनके यहाँ पार्टी की आवाज़ आ रही थी, बहुत म्यूजिक बज रहा था। हो सकता है शायद अब तक सो रहे हो। ओ, तो मैं फिर से ट्राई कर लेती हूँ। थैंक यू। सर, एक आम मिडिल क्लास कपल मिस्टर और मिसेस खन्ना 1 साल पहले मुंबई है। उसी बिल्डिंग में घर लिया और घर के बाहर वाले कमरे को क्लासरूम में कन्वर्ट किया और दोनों मियाँ बीवी ने ट्यूशन्स लेने शुरू किए। आज जब एक इंश्योरेंस एजेंट मिसेस कदम उन दोनों से मिलने आई तो दोनों को ऐसी हालत में पाया। अजीब बात है कि मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की मौत अलग अलग तरीके से हुई। मिसेस खन्ना को गोली मारी गई, जबकि मिस्टर खन्ना को बुरी तरह से पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। सर, या सर यहाँ देखिए, लगता है घर में जबरदस्ती एंट्री की गई थी। पहली कोशिश में ये लॉक टूटा होगा और फिर बाहर से धक्का मारकर इस दरवाजे को खोला गया। सर, पूरा घर फैला हुआ है, बक्से खुले हुए हैं, क्लियर कट चोरी का केस है। मियाँ बीवी ने शोर मचाया होगा, पकड़े जाने के डर से चोरों ने खून कर दिया। और सर, पड़ोसियों के हिसाब से सुबह 4 बजे तक यहाँ म्यूजिक की आवाज आ रही थी और फॉरेंसिक के हिसाब से कत्ल का एस्टिमेटेड टाइम है तकरीबन 2 बजे। तो जाहिर सी बात है कि इस तेज शोर में चोरों ने इनकी आवाज को बंद कर दिया। घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सबको स्कैन करो और क्रिमिनल्स के डेटाबेस से मैच करने की कोशिश करो। सर, मैंने कर लिया है। घर में हस्बैंड और वाइफ के अलावा किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है। जिसने भी कत्ल किया है शायद वो ग्लव्स पहने हुए था। लेकिन अगर चोरों का मोटिव सिर्फ चोरी करना था तो उन्हें ग्लव पहनने की क्या जरूरत है? You're right, शौर्य। अगर उन्होंने ग्लव्स अपनी पहचान छुपाने के लिए पहने थे तो I'm sure कि उन लोगों ने मास्क भी पहने होंगे। शौर्य, I don't know why, लेकिन मुझे मामूली चोरी का केस नहीं लगता। खैर, कल रात शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। मिसेस खन्ना अपनी ट्यूशन क्लासेस खत्म होने के बाद इस हॉल की सफाई में लग गई होंगी और मिस्टर खन्ना उनकी मदद कर रहे होंगे। ठीक उसी वक्त पीछे के दरवाजे से चोर अंदर आने की कोशिश करता है। दरवाजा लॉक रहा होगा, इसीलिए चोर इस दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश कर रहे होंगे, जिस वजह से इस दरवाजे का लॉक टूट गया होगा। सर, पर हम ये कैसे मान लें कि चोर एक से ज्यादा थे? फिलहाल ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि किसी एक इंसान के लिए 2 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारना जरा मुश्किल है। वेट वेट वेट, चोरों को इस बात का अंदाजा कैसे लगा होगा कि उनके दरवाजा हिलाने की आवाज से आसपास के पड़ोसी परेशान नहीं होंगे या उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा? यस, हो सकता है उन हथियारों ने लाउड म्यूजिक का फायदा उठाया हो, इसलिए उन्हें दरवाजा टूटने की आवाज नहीं सुनाई थी।
हे भगवान, इतना लाउड म्यूजिक क्या कर रहे हो? अरे श्रीमती जी, जब तक म्यूजिक तेज नहीं बजेगा पार्टी में मजा कैसे आएगी? चलो चलो बाकी के काम निपटाते हैं। सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पड़ोसी ने कहा था कि मिस्टर खन्ना के घर से लाउड म्यूजिक की आवाज कभी आई ही नहीं। आज से पहले तो कभी इनके घर से इतने तेज म्यूजिक की आवाज नहीं सुनाई थी सर। इससे ये साबित होता है कि इस म्यूजिक सिस्टम का साउंड मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने नहीं, बल्कि उन चोरों ने बढ़ाया था जिन्होंने इनका खून किया। अगर म्यूजिक बाद में चला है तो मिस्टर एंड मिसेस खन्ना को दरवाजा जबरदस्ती खुलने की आवाज क्यों सुनाई नहीं दी और उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि ये दरवाजा मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने खुद खोला था। ये देख, इस दरवाजे की चौखट को गौर से देख। इस दरवाजे की चौखट को देखकर ऐसा लगता है कि दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया है। किसी क्रोबार या किसी कटौनी के साथ। इसका मतलब यही है कि या तो वो चोर चाबी से अंदर आए या उन्हें अंदर बुलाया गया है और बाद में दरवाजा तोड़ा गया ताकि ये जाहिर हो सके कि चोरी करने के लिए दरवाजा तोड़ा गया था। शौर्य की ऑब्जर्वेशन से इस केस के मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर कल रात को यह दरवाजा मिस्टर और मिसेस खन्ना ने खोला था तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग उन चोरों को, उन कातिलों को अच्छी तरह से जानते थे। वैसे यहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं है क्या? कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, बस 2 वॉचमैन हैं, एक सुबह गेट पर बैठता है और एक रात को। हाँ मैडम, रात में तो उनके घर में बहुत जोर का ढिंचक गाना चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके यहाँ कोई त्योहार मनाया जा रहा हो वहाँ पर। हाँ ठीक है, पर ये बताओ कल उनके घर में कोई आया था क्या? उनके यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे आते रहते पढ़ाई लिखाई करने, बस। हाँ, याद आया 10 बजे के करीब एक बच्चा आया था अपने पापा के साथ। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो बिना एंट्री किए? अरे भाई, वो मिसेस खन्ना है ना, उनकी ट्यूशन क्लासेस में बच्चे का एडमिशन कराने जा रहा है। अच्छा, हाँ, वो आगे से राइट जाकर वहीं लास्ट करे। शुक्रिया। अरे चलो। और 10:05 पर ही वापस आ गया और बोल रहे थे कि दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है। एक मिनट। 10 बजे इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, इसका मतलब है कि 10 बजे से पहले ही कातिल इस वारदात को अंजाम दे चुका था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? फॉरेंसिक्स के हिसाब से तो मौत रात को 2 बजे हुई थी। मयंक, दामिनी, इस घर को एक और बार अच्छी तरह छान मारो, गौर से देखो हर चीज को। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई क्लू छूट रहा हो। मिसेस खन्ना की मौत जाहिर है कि गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन मिस्टर खन्ना की मौत हार्ट अटैक से हुई। What? मरने से पहले मिस्टर खन्ना की सारी उंगलियां एक एक करके तोड़ी गई थी। Look at this. और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिसेस खन्ना की कलाइयों पे से एडेसिव के मार्क मिले हैं, जो नॉर्मली चिपकाने वाली टेप होती है उस पे होता है। ये देखिए। छोड़ दो। टॉर्चर किया गया था मिस्टर खन्ना को, या तो बदला लिया गया था उनसे या सच उगलवाने की कोशिश की गई थी। सर, अगर ये चोरी का केस है तो मेरे ख्याल से मिस्टर खन्ना को टॉर्चर किया होगा ताकि उनकी वाइफ डर जाए और घर का सारा पैसा और ज्वेलरी खुद ब खुद उनको दे दे। कहानी अच्छी है अभिज्ञान, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम मिडिल क्लास कपल जो अपनी रोजी रोटी ट्यूशन पढ़ा के कमाता था, वो जहां रहते थे वहां सिक्योरिटी भी नहीं है। उनके पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना था जिसे लूटने के लिए उन्हें जान से मारा गया? मुझे यकीन है हम इस केस की सिर्फ सतह तक पहुंचे हैं। गहराई में क्या क्या छुपा है किसे मालूम। एसीपी सर को इस कपल की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए, सारे बैंक अकाउंट्स, जितनी प्रॉपर्टीज है, सब कुछ। समझी?
बैंक अकाउंट मिला है। बैंक अकाउंट? कौन सा बैंक? केबीआई बैंक में। केबीआई बैंक? कंगाल बैंक ऑफ इंडिया। कोई पैसे नहीं थे उनके पास। आप कभी हंसते नहीं हैं क्या? काम के वक्त बिल्कुल नहीं। बेचारे ये लोग टीचर्स थे, और आज तक भला कोई अमीर टीचर देखा है क्या? पता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये चोर लोग कभी टीचर्स के घर नहीं जाते, क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलता सिवाय इन किताबों के। शुक्र है मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी जो तुमने पढ़ी। यहाँ पे 2 मासूम लोगों की जिंदगी चली गई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब जब तक तुम्हारे पास कोई काम की बात ना हो, मुझसे बात मत करना, समझी? तुमने एक बात गौर की? इस घर में मिस्टर और मिसेस खन्ना की कोई भी तस्वीर नहीं है। यस? एक शादीशुदा कपल की एक भी तस्वीर ना होना, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सर, मिस्टर और मिसेस खन्ना के घर पर कोई फोटोग्राफ नहीं मिली। उनके लैंडलॉर्ड से पूछताछ करने के बाद पता चला कि क्योंकि वो टीचर्स थे इसलिए उन्होंने गुडविल में आकर उन्हें घर दे दिया। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगी उनसे। पता था। अभिज्ञान ने भी उनके बैकग्राउंड के बारे में काफी छानबीन की, लेकिन 1 साल से पहले उनकी जिंदगी का कोई डिटेल नहीं मिला। अजीब सी बात है, 1 साल से पहले मानो उनकी जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। हो ना हो, मिस्टर और मिसेस खन्ना के मर्डर का उनके अतीत से गहरा रिश्ता है। सर, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि दोनों फ्रॉड हो। नहीं शौर्या, अगर ये फ्रॉड का केस होता तो यहां पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई ना कोई केस तो जरूर दर्ज होता। सर, एक नई लीड मिली है। मिस्टर खन्ना के बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स और उनकी जांच से यह पता चला है कि वो एक हार्ट पेशेंट। ये रही उनकी मेडिकल रिपोर्ट। ओह, दैट्स ग्रेट। दामिनी, सर, प्लीज फॉलो दिस लीड। ये मेडिकल रिपोर्ट्स जिस हॉस्पिटल के हैं वहां हमें मिस्टर खन्ना के बारे में और भी डिटेल्स मिल सकते हैं। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें एसीपी सर ने हॉस्पिटल जाने को कहा था ना, डिटेल्स लाने के लिए। रात को कौन सा स्टाफ मिलता है हॉस्पिटल में? कल सुबह वेरी फर्स्ट थिंग मैं ये कर लूंगी। वैसे ये मेरी फेवरेट जगह है, आपकी भी है क्या? आप क्या कर रहे हो? आपकी हेल्प करूं मैं कुछ? अगर तुमने गौर किया होता तो तुम्हें याद होता कि ये किताब हमें मिस्टर खन्ना के घर से मिली है। चेक कर रहा हूं कि इसमें कोई सुराग है या नहीं। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अगर चाहिए तो दूसरे टेबल पे जाके बैठ जाओ। पर सर, अब यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाऊं क्या? सर, आपका ऑर्डर। एक वेजिटेबल सैंडविच और एक ऑरेंज जूस दो। वैसे हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं ना। काश मेरा भी ये ख्याल होता काम में। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मेरा काम में ध्यान नहीं है, बट लेट मी टेल यू दैट अकेडमी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। कोई एम ही नहीं हूँ मैं। मुझे ना सब पता होता है, बस आपकी तरह सीरियस होने की एक्टिंग नहीं कर सकती मैं। एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं। सर, मैंने मिस्टर खन्ना के डॉक्टर से पूछताछ की है, पर यहाँ पर उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आसमान से टपके थे क्या वो? नहीं सर, जिससे हम अभी तक मिस्टर और मिसेस खन्ना समझ रहे थे वो कोई और नहीं, मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ऋषि भटनागर और उनकी वाइफ सुनीता भटनागर। सर, ये बीकॉम की किताब मुझे उनके घर से मिली। देखने में तो एक आम किताब है,
लेकिन इसके हर पन्ने पर कोई ना कोई करेक्शन करी हुई। मुझे लगा कि एक ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी हर पन्ने पर करेक्शन करने की जहमत क्यों करेगा। अगर किताब में इतनी गलतियां हैं तो कोई और किताब खरीद ले। मैंने सोचा कि आखिर उन्होंने इस किताब पर इतना वक्त क्यों गुजारा। सर, इंटरनेट पे फोटोग्राफ चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये किताब किसी और ने नहीं, मिस्टर ऋषि भटनागर ने लिखी है, जो हमारे मिस्टर खन्ना भी हैं। ये फोटोग्राफ देखिए सर, ये उन्हीं की है। गुड वर्क शौर्य। अब सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर ऋषि भटनागर और उसकी पत्नी इस शहर में फर्जी नाम से क्यों रह रहे थे? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था? नहीं सर, ना उन्होंने कोई अपराध किया, ना उनके साथ कोई अपराध हुआ। ये मामला कुछ और है सर। सर, आज से 10 साल पहले मेरठ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ाया करते थे। कॉलेज में किसी अनुज चौधरी नाम के लड़के की गुंडागर्दी चलती थी। वो अपने बाप दिगंबर चौधरी के शय पर ये सब करता था, जो यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। एक दिन उसे किसी लड़की को छेड़ दिया और उस लड़की ने उसे करारा जवाब दिया। सारिका का यह करारा जवाब दिगंबर और उसके बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ। सारिका दीदी, 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 छोड़ो मुझे, दीदी। सारिका दीदी। पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ प्रोफेसर भटनागर और उनकी पत्नी ने की। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो उन्हें दिगंबर चौधरी की तरफ से कई सारी धमकियां मिली, लेकिन वो दोनों अपने बयान पर टिके रहे। नतीजा ये हुआ कि अनुज चौधरी को खून और बलात्कार के जुर्म में 21 साल और दिगंबर को अपने बेटे का साथ देने के लिए 10 साल की सजा हुई। उस हादसे के फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा की वजह से वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी। पर प्रोफेसर भटनागर और उनकी बीवी पर खतरा मंडराता रहा। दिगंबर चौधरी और उनके आदमियों ने उन पर कई बार हमले किए और उनके हमलों से वो बाल बाल बचे। इसीलिए विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। पहले इस देश के बढ़ते करप्शन से आम आदमी परेशान है। अगर उसे यह पता चले कि हम एक गवाह की भी रक्षा नहीं कर सकते तो उसका कानून और संविधान पे से विश्वास उड़ जाएगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सर, आई थिंक हमें इस विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के इंचार्ज से मिलना होगा। हाँ भाई, कहाँ है गवाहों के रक्षक, तुम्हारा ऑफिसर? आपसे पूछ रहे हैं। ये क्या बिल? थैंक यू। आप? ऑफिसर सुनिए, मैं सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी से। सबसे पहले मैंने ही नहीं यहाँ गिरे हुए देखा था। लता जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपके गवाहों की जान को खतरा था तो आपने हम लोगों को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ऊपर से ऑर्डर्स थे, हम अपने गवाह या अपनी पहचान को डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। अच्छा। कमाल है, मतलब उनको मरते हुए देख सकते थे? हाँ, आपको क्या लगता है हमने जानबूझकर ऐसे होने दिया? हर तरह की प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, पिछले 10 साल से दे रहे हैं। इस बार गलती हो गई। आपको क्या लगता है कातिल कौन है? अब तक की इन्वेस्टिगेशन के बिना पर तो शक की सुई दिगंबर पर ही अटकी हुई है। पॉसिबल, लेकिन अगर दिगंबर को ऐसा करना ही था तो वो 10 साल का इंतजार क्यों करता, और खास करके अब क्यों वार करता जब उसकी रिहाई में सिर्फ 1 हफ्ता ही रह गया? ताकि हमें उस पर शक ना हो। अगर ये मान भी ले तो जितना मैं दिगंबर चौधरी को जानती हूँ, वो एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड माफिया डॉन था जो अपने शिकार को खुद अपने हाथों से मारता था। ये उसका काम तो नहीं लगता। दिगंबर चौधरी उर्फ बाहुबली, उर्फ दिगंबर भाई, 13 मर्डर्स, फिरौती के लिए 17 किडनैपिंग्स वगैरह 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 आरोप है तुम पर। क्या बायोडाटा बनाया भाई तुमने, वाह। कहाँ एसीपी साहब, अरे हमारे शिकार करने के जमाने तो लद गए। अरे अब यो शेर तो बुढ़ा हो चलिया है और हमने अपने मन ने तो धर्म करने लगा दिया है। और ये जो हम पर आरोप लगे हैं ना, ये सब तो लोग गणे लगाए। और लोगों का क्या है,
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ना दिगंबर भैया ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब पॉइंट पे आते हैं। प्रोफेसर ऋषि भटनागर और उसकी पत्नी का तुमने ही कत्ल करवाया ना? यूं की कह रहे हो? अरे उनका देहांत हो गया क्या? अरे राम 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 राम, भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे। उनकी आत्मा को तो शांति मिल जाएगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी आत्मा ना भटकते फिरे। हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से मैंने 1 साल पहले छोड़ा जा रहा है, और आप हो कि हम पे इल्जाम लगा रहे हो। देखो एसीपी साहब, मैंने 10 साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक ना है। शौक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जब बात सच्चाई की आती है ना, तो पाताल से भी सच्चाई खोद कर निकालता हूं मैं। निकालो, सच्चाई तो निकलनी चाहिए। आप सच्चाई ने निकालो, हम भी उसके पुजारी हैं। जयराम जी की। छोड़, छोड़ो, अबे छोड़ो, अभी तो 4 को उड़ाया, 5 एक अभी छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे जिंदा काट दूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़। अबे छोड़ूंगा ना उससे मैं, जमीन पे जिंदा काट दूंगा साले को। मर्डर तो हो क्या रहेगा उसका? मर्डर? मर्डर केस? हाँ, 4, 5वां भी बाकी है। कौन है वो? ताऊ ज्यादा सवाल न कर, वरना 5वां नंबर थारा ही होगा। हुए फिलहाल थारे मन के अंदर जो ज्वालामुखी खोल रहा है ना, उसमें ठंडा पानी डाल दे, नहीं तो ये सुटाई करके यहीं मार देंगे। नाता जब तक उसने जिंदा नहीं जला देता ना मैं ना मरने वाला। अरे बदला लेना मैंने, बदला। काश को तरीका होता, यहीं बैठे बैठे बातें सिखा देता मैं।